बोले बे तो चले गए। आज बिटिया रो रो के क्या बोली अपने पिताजी और माँ से, अरे मैं तो मर जाऊंगी मैयो। क्या बोली कि मैं तो मर जाऊंगी मैयो, भोला शंकर को मैं ब्याहूं। मैं तो मर जाऊंगी मैयो, भोले शंकर को मैं ब्याहूं। शंकर से ब्याह रचाऊं, शंकर से ब्याह रचाऊं। मैं तो मर जाऊं, मैं तो मर जाऊं, कि मैं तो मर जाऊंगी मैयो, भोले शंकर ब्याह रचाऊं। और क्या बोली अम्मा, मैं मर जाऊंगी लेकिन भोले शंकर के साथ में ब्याह करूंगी। अरे करन तपस्या में पावन में जाऊंगी, करन तपस्या में पावन में जाऊंगी। और भोले शंकर के संग ब्याह हो जाऊंगी। और क्या ए मैयो, कुआरी रह जाऊंगी मैयो। ओ अम्मा, कुआरी रह जाऊंगी मैयो, भोले शंकर ब्याह हो जाऊं। मैं तो मर जाऊंगी मैयो, कि मैं तो मर जाऊंगी मैयो, भोले शंकर के संग जाऊंगी। आज इतने वचन सुने हैं, दोनों माँ और दक्ष राजा सोचने लगे कि यदि हम अपनी बिटिया को तपस्या के लिए नहीं जाने देंगे तो मर जाएगी। आज मेरे दोस्तों, वही 5 साल की बिटिया तपस्या के लिए चल देती है। और कहा जैसे कि पार्वती ने तपस्या की ना, उससे घोर तपस्या की थी। किसने? सती ने। और वन में तपस्या करने लगी कम से कम 10,000 वर्ष। भैया जी मालूम ना हाथ के झूठे के सांच 10,000 वर्ष समझ जाने बूढ़े होते के लड़का होते जी मालूम ना, लेकिन लेख की बात है। क्या हुआ कि जब तपस्या पूरी होती है तो तपस्या पूर्ण होने के बाद में और भोले शंकर प्रकट हो जाते हैं। और भोले शंकर कहने लगे कि तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारी परीक्षा ले लूंगा, उसके बाद मैं तेरे साथ में विवाह कर लूंगा। बोले अच्छा। देखिए सज्जनों, ये पहला विवाह है भोले शंकर का। जैसे कि पार्वती के साथ में तो दोबारा हुआ है, ये भोले शंकर का पहला विवाह है। कैसे है? अब भोला गए सती को
ढंगो रूप, हाँ देखो ढंगो रूप, नैना जानी से नैना हो भगवान जी क्या बवाल है। बिच्छू ततैया नाग उनके गले में लटके हुए। हाय पार्वती के नैनों में आंसू भरे आए और कहने लगी, बोले आप कौन हो? भोले शंकर बम बम। भैया दोस्तों इस प्रकार से आज भोले शंकर कहने लगे हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। इधर क्या हुआ, पार्वती के सामने और अंतर ध्यान हो जाते हैं कौन? भोले शंकर। मार्ता कथा यहां से और लंबाई कहां तक जाएगी? हुआ कि भोले शंकर अपने पर्वत पर चले गए और वही दक्ष पुत्री लौट करके अपने पिता के भवन में पहुंचती है और वह अपना व्रत करने लगी। कौन सा व्रत था ये आप लोगों को मालूम होगा। नंदा चौथ का व्रत करने लगी। सती नंदा चौथ का व्रत करने लगी और जब 1 साल हो गई उसके बाद में यानी शंकर भगवान ने सोची कि अब हम परीक्षा ले लें। नंदा चौथ के दिन व्रत में थी कौन? वही दक्ष पुत्री। इधर भोले शंकर भिखारी का रूप धारण करके चलते हैं और दक्ष राजा के नगर में पहुंचते हैं। किस तरह से अलग जगाने लगे। क्या बोली भैया? और भोले शंकर क्या कह रहे? भिखारी आयो और जहां पर दक्ष राजा का महल था उसमें प्रवेश हो जाते हैं। क्या बोले? नाचेंगे तिरो माल खजानो, नाचेंगे तिरो माल खजानो, रोटी मुई दे जइयो। नाचेंगे तेरो महल तू महला, रोटी कोई कहाई जइयो। और क्या बोले? अरे वो को कई रोज को भिखारी
थोड़ा तो पानी पिवाए जाइयो। ओ धर्म तुम्हारा भारी, आपका बड़ा धर्म होगा। और पुकार देते हुए भोले शंकर नगर नगर में और घर घर में भीख मांगने लगे। होगा भला तुम्हारा स्वामी, अरे मेरा आशीर्वाद जो पायो, नगरी में अलख जगायो। घर में अलख जगायो, नगरी में भिखारी आयो। आज दोनों मैयाओं को मालूम पड़ती है, मैं नाम बताओ जरा। जैसे ही अलख जगाया और सती भाग करके आई, बड़ी दयालु थी। बोले बाबा, हाँ अम्मा तो नहीं कही बात, अम्मा नहीं कही। बाबा कहने लगा हाँ, कि कहा लोगे आप कि तुम्हारा माल खजाना कुछ नहीं चाहिए, 2 रोटी और पानी चाहिए। तो क्या काम किया? अरे रोटी लेके सती द्वार पे भोले के ढंग आई है। सती द्वार पे भोले के ढंग आई है। ओ बाबा तुम भोजन पाले, मेरी मैयों ने भिजवाई है। ओ बाबा तुम भोजन पालो, मैयों ने भिजवाई है। अरे पानी लेके मेरा बतिया, अरे तो तरफ लतियायो, नगर में अलख जगायो। भोला बन के भिखारी आयो, नगर में अलख जगायो। मेरे दोस्तों, होता क्या है, जैसे ही भोले शंकर कहने लगे तुम्हारी ये रोटी जब अच्छी लगेगी जब तुम मेरे साथ में भोजन करोगे। हाय हाय, इतने वचन सुने हैं। आज सती कहने लगी, बोले बाबा तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं? बोले क्यों? मैं आज उपासी हूं, व्रत में हूं, मैं भोजन नहीं खाऊंगी। बोले तू भोजन नहीं खाएगी तो हम नहीं खाएंगे, हम भी तुम्हारे द्वार से भूखे चले जाएंगे। और ऐसी हटकरी आज सती घबरा गई। बोले बाबा बाबा मैं अपनी अम्मा बुला के लावते। जैसे अपनी मैया के पास में पहुंची, बोले मैया बाबा भोजन जब करेंगे जब मैं खाऊंगी तब। इतने वचन सुने हैं। आज भाग करके दोनों मैया आई और क्या बोली? हाँ सा ये है मासू, क्या होता भैया? आज क्या बोली मैया? बेटा बाबा के संग में भोजन कर ले तो भोजन हमारा तुम्हारा धर्म रह जाएगा, और तुम नहीं करोगी तो हमारा धर्म नष्ट होता है, बाबा बिगर रोटी खाए चला जाएगा। इतने वचन सुने हैं। सोई तो सती क्या बोली? मैया मैंने सेवे को व्रत अपनायो, मैया ओ मैयो, मैया मैंने सेवे का व्रत अपनायो। बेरी खाए को भिखारी आयो,
पीछे को लौटे। बिटिया सती गई है घबराए, ओ बाबा का भोजन कर जाइयो, मत द्वारे से पाप सजाओ। आज भोले शंकर से कहने लगी बाबा, अरे बाबा भोजन पा के जाइए। आज भोले शंकर लौटा, बोले तू नहीं खाएगी भोजन, मैं और तुम दोनों एक थाली में खाएंगे। बोले बाबा मैं और तुम एक थाली में? नहीं 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 नहीं, मैं दूसरी थाली में कर लूंगी। नहीं, बोले तू मेरे साथ खाएगी ना तो मैं खाऊंगा। बोले मेरा चौथ का व्रत है, नंदा चौथ का, वो डिग जाएगा। बोले डिग जाएगा तो हम भूखे जाएगा। दोस्तों ये 10 रुपए त्यागी टेंट हाउस 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं। हाँ भूल गए, यानी 51 रुपए त्यागी टेंट हाउस। भैया जी ने बता दिया, हमें क्या पता। भोजन पाजवा भोला बैठ गए, अपना रूप बदल गयो जाई। जैसे ही थारी पे बैठे भोले शंकर सती की पे, और भोले ने अपना स्वयं रूप रख लिया। ओ भोले के रूप को देख करके हाय हाय दोनों मैया गड़बड़ाएगी। बोले ये बवाल कहां से आएगा? ये बवाल है, देखो तो कितने बिच्छू, कितने ततैया, कितने नाग पड़े हुए, मर जाएंगे, भाग जा बेटा। जैसे सती भागने लगी, लेकिन उसने रूप देखा था कहां? जहां पर भोले शंकर ने दर्शन दिया। तभी भोले क्या बोले? तेरा दूल्हा बन के आवेंगे, मत डरते उठिया तेरा। तेरा दूल्हा बन के आवेंगे, मत डरते उठिया तेरा। और भैया ये पांचे आवेंगे, भैया इधर मेरे भगवान भोले शंकर क्या बोले? डर पे मत, मैं तेरा दूल्हा बन के आऊंगा। और इतनी कह करके अंतर ध्यान हो गए। आज सती घबराने लगी। बोले व्रत का तो व्रत लगा दिया, और क्या हुआ? बोले भोले शंकर रुक जाओ रुक जाओ। बोले मैं अब तेरा विवाह करने के लिए आऊंगा जब आऊंगा। देखिए मेरे दोस्तों, कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जब दक्ष राजा को मालूम पड़ी कि हमारे महल में ऐसे ऐसे भोले शंकर आए हुए, तो आज ब्रह्मा जी को पास में बुलाया। बोले ब्रह्मदेव, हमारी बिटिया भी सियानी हो गई है, इसकी भोले शंकर के साथ में शादी करवा दो। बोले ठीक है। आज मेरे दोस्तों दोनों चल देते हैं, दक्ष राजा और ब्रह्मदेव जी।
जैसे ही भोले शंकर के दरवाजे पे पहुंचते हैं, दरवाजे तो कहा तो वहां तो वही नादिया ढूंढो बनो हतो। और एक पर्वत पे बैठी हुई थी। इधर क्या होता है, ये तो हुआ विवाह, लेकिन दूसरा विवाह किस प्रकार से होता है उसी को मैं बताऊंगा। इधर क्या होता है कि भोले शंकर के पास में लगन चढ़ाती, बोले तुम दूल्हा बन करके आ जाना। बोले ठीक है। और बारात ले आऊं मैं? कि हाँ। कि कैसी ले आऊं? बोले अच्छी लाना। दोस्तों, ये मेन पॉइंट का मैंने कहा है। जब भोले शंकर दूल्हा बन के बारात लेकर के वही थे भूत और परी, जिसकी सजावट तो मैं दूसरे विवाह में करूंगा। लेकिन इस ब्याह में क्या हुआ, कि जब दूल्हा बन शंकर आए, संग भूत परीत बोला है। और ब्रह्मा जी के ब्याह पढ़न को, ब्रह्मा जी के ब्याह पढ़न को ब्रह्मा वेद को मानत है। अरे महादेव जी के ब्याह पढ़न को ब्रह्मा वेद जो मानत है। लेकिन ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया। दूल्हा और दुल्हन जब मंडप के नीचे आई, जो कहते करें कि धूपनी कब से चली है, धूपनी कब से चली है। भोले शंकर के मंडप के नीचे जब सती और भोले शंकर दोनों आ जाते हैं, आय हाय, ब्रह्मा जी की नीयत खराब हो गई। बोले मैंने दुल्हन को मुंह नहीं देख पाया, दुल्हन को मुंह नहीं देख पा। तो क्या काम किया,